जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हमारा पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यानी सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे तरफ से। बच्चों, आज के ही दिन हमारा देश यानी भारत देश जो है, हमारे देश का जो है नियम कानून बना था। 26 जनवरी 1950 को जो है हमारे देश का नियम कानून बना था। देश बच्चों हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इसीलिए बच्चों आज के दिन यही 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो हमारा पूरा देश जो है आज गणतंत्र दिवस मना रहा है 26 जनवरी को। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। हिंदी का मॉडल पेपर बच्चों समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा और पूर्णांक बच्चों 70 नंबर का रहेगा। कितने का? 70 नंबर का जो है पूर्णांक रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न जो है देखेंगे। देखो, बहुविकल्पी प्रश्न जो रहेगा बच्चों 1 नंबर का रहेगा और 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला है, निम्नलिखित कथनों में से कि कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। इन चारों बच्चों एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखना है। तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। यही कथन सही है। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। ये कथन जो है यहाँ सही हो जाएगा। पहले का जो है गा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? बर्फ की गुड़िया के जो है रचनाकार कौन है बच्चों? तो बर्फ की गुड़िया के जो रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती जी हैं। सही जवाब जो है खा हो जाएगा। कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? तो कलकत्ता से पीकिंग, वैसे नाम लग रहा है यात्रा है, कलकत्ता से जाना है। पीकिंग किस विधा की रचना है? तो बच्चों यह जो है यात्रा वृत्तांत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग जानते हो बच्चों, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, हाई स्कूल इंटर नौकरियों में परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है बच्चों? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। यहाँ सही जवाब जो है गा हो जाएगा। अनामिका के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन, आज्ञेय निराला। तो अनामिका के रचयिता कौन है बच्चों? तो बताना है आपको। 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। निराला जी हैं। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? कौन है जो प्रयोगवादी कवि हैं? तो 7 का सही है बच्चे, यहाँ हो जाएगा आज्ञेय जी हो गए। आज्ञेय जी प्रयोगवादी कवि हैं। प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी थे कौन? तो राजा लक्ष्मण सिंह। सही जवाब है 8 का क्या हो जाएगा बच्चों? 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी जो थे राजा लक्ष्मण सिंह थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी में कौन सा रस है? तो बच्चों यहाँ जो है करुण रस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ शोक है इसलिए यहाँ करुण रस होगा। 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे। देखो बच्चों, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ओएमआर शीट में भरा जाएगा। नीली या काली पेन से काला करना पड़ेगा। अभी हम बताएंगे किस प्रकार से जो है काला किया जाएगा। 20 नंबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से गुण, धर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहाँ जो है कौन सा अलंकार होता है? तो बच्चों 10 क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। यानी उपमा की जाती है, तुलना की जाती है। जहाँ तुलना की बात आ जाए, समानता की बात आ जाए, वहाँ जो है उपमा अलंकार होता है। रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है? रोलापन में कितनी मात्राओं में पर जो है यति होती है? तो बच्चों 11 और 13 पर जो है क्या होता है? यति होता है। ठीक है, यानी विराम। रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है? 11 और 13। चर और अचर में कौन सा समास है? देखो, चर और अचर जहाँ भी और लग जाए या योजक चिन्ह आ जाए जो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जो है बच्चों द्वंद्व समास होता है। चर और अचर। चर माने चलने वाला, अचर माने न चलने वाला। ठीक है। चर और अचर में कौन सा समास है? और लग गया है इसलिए यहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। नेह का तत्सम क्या होगा? तो नेह का जो तत्सम हो जाएगा स्नेह हो जाएगा। हिमांशु, सुधांशु, इंदु आदि किसकी पर्यायवाची है? देखो बच्चों, जहाँ बुंदी लग जाए, सुधांशु हो गया, हिमांशु हो गया। तो चाहे चंद्रमा, देखो चंद्रमा भी जो है बिंदी रहती है इसलिए चंद्रमा के सब पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है। पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा? पुत्र का जो है पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो पुत्र का पर्यायवाची बच्चों यहाँ सुत हो जाएगा। अद्यंता में कौन सी संधि है? अद्यंता में कौन सी संधि है? तो 16 का सही क्या बच्चों? यण संधि है। प्रत्युपकारा में कौन सी संधि है? प्रत्युपकारा में जो है कौन सी संधि है? तो बच्चों यहाँ भी जो है यण संधि है। ठीक है। नदीसु किस विभक्ति का किस विभक्ति एवं वचन का रूप है?
तो बच्चों सतमी विभक्ति बहुवचन 18 का सही जवाब जो है का हो जाएगा। हसतु शब्द हस धातु के किस लकार का रूप है? तो 19 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा, लोट लकार हो जाएगा। ठीक है। अपठ किस प्रकार का रूप है? अपठ जो है किस प्रकार का रूप है? तो 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? लंग लकार। सही जवाब यहाँ का हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, अभी ओमार शीट ऐसे मिलेगी आपको। देखो यहाँ जो है कक्षा 10 के लिए विद्यार्थी दिनांक डालना है, यहाँ विषय डालना है, यहाँ अपना अनुक्रम डालना है, छात्र छात्रा का यहाँ बच्चों नाम रहेगा, सिग्नेचर बाई स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट सिग्नेचर रहेगा, स्टूडेंट न्यूरेटर यहीं जो परीक्षा करवा रहा है उसका जो है एक कचनिश्चय का हस्ताक्षर रहेगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ काला करना है, जैसे बच्चों छा का ए सही है तो क्या करोगे? देखो लिखा है सही उत्तर को नीली या काली, चाहे नीली हो चाहे काली, बाल पॉइंट पेन का पूर्ता जो है काला करें। जैसे छा का ए कह रहे हैं आप, छा का ए सही है तो बच्चों ए के सामने जो है पूरा जो है गोला करना है। ठीक है। एकदम बाहर ना जाने पाए, एकदम आराम से, हड़बड़ा नहीं है। मोटी पेन लेंगे तो हमने पतली लिया है, मोटी पेन लेंगे जल्दी हो जाएगा। अब जैसे बच्चों 11 का आप सी सही है तो 11 का सी की जगह जो है आप काला करना है, एक काला करना है, दो काला नहीं करना है, नहीं तो अंक आपको जो है नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों, बाहर ना जाने पाए, आराम से मोटी पेन काली वाली ले लीजिए और उसी से जो है भरिए। तो इस प्रकार से बच्चों भरा जाएगा। ठीक है। जैसे 8 का डी सही है तो फिर आप डी ही सही लगाएं। बाद में एक बार बच्चों काला हो जाने के बाद दोबारा जो है सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये कंप्यूटराइज जाती है कापी, जैसे नौकरियों में होता है, नौकरियों में इस प्रकार से जो है भरा जाता है। तो इस प्रकार से बोर्ड हाई स्कूल के बोर्ड की परीक्षाओं में भी इस प्रकार से होगा, सिर्फ एक ही काला करना है जो सही है। ठीक। चलिए बच्चों, अब देखो खंडवा से वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का रहेगा। इस बहुत सरल है, कठिन नहीं है। गद्यांश पढ़ोगे आप, इसी में से उत्तर दीजिए बच्चों, आपको 6 नंबर जो है मिल जाएगा। ठीक है। देखो ये सब दिया गया है, प्रश्न इसी पढ़ कर देना है, अथवा करके देगा, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, दो में से एक करना है। ठीक है। पढ़ के गद्यांश और इसी का जो है उत्तर देना है। आगे देखेंगे हम लोग जो है, देखो दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर के भी है, पद्यांश दिया जाएगा और इसका जो है पढ़कर उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, ये पद्यांश है और इसी का पढ़ के जो है उत्तर। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ लिखना है आपको। और दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। सीता जी की थकावट से उत्पन्न व्याकुलता को समझ कर जो है राम जी की क्या दशा हुई। अथवा करके देखिए बच्चों, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको, दो में से एक ही, जहाँ अथवा लग जाए एक ही करना है। ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश संदर्भ लिखिए। उसके बाद में दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर आपको जो है बच्चों मिल जाएगा। ठीक है। इस संस्कृत का गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित है हिंदी में अनुवाद करना है, चाहे इसको कीजिए और चाहे इसको कीजिए। ठीक है। एक ही करना है आपको, जहाँ भी अथवा लग जाए एक करना है। उसके बाद देखो, एक ही दिए गए संस्कृत पद्यांश किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर ये भी मिल जाएगा, चाहे इसको कीजिए और चाहे इसको कीजिए, दोनों में से एक ही करना है, जहाँ अथवा लग जाए बच्चों एक ही करना है। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अपने पठित खंडकाव्य जो आपने पढ़ा है उसमें 3 नंबर आपको जो है मिलेगा। ठीक है। एक का उत्तर देना है बच्चों, चाहे का खा चाहे गा चाहे घा, सिर्फ एक का उत्तर देना है। ठीक। चलो आगे देखेंगे हम लोग जो है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो तो ये सब बच्चों खंडकाव्य, हम लोग 6 नंबर देखेंगे। दिए गए लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी जो है एक रचना का उल्लेख कीजिए। चाहे रामचरित भागवत, सब प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगे बच्चों, आप जीवन परिचय पढ़ सकते हैं। देखो 5 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद छा खा है, दिए गए कवि में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए जो है उनकी एक प्रमुख रचना का जो है उल्लेख करना है। इसमें भी आपको बच्चों जो है 5 नंबर मिल जाएगा। 7 का है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पत्र में ना आया हो। यानी बच्चों एक श्लोक आपको लिखना है जो इस पूरे प्रश्न पत्र में ना आया हो, नहीं तो कुछ बच्चे होते हैं वही श्लोक जो है लिख देते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ऐसा श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। 4 नंबर मिलेगा बच्चों, 2 नंबर का रहेगा। तो हम कुछ कर दे रहे हैं 2 का, 2 देखो 1 2 करेंगे। जैसे वीर केन पूज्यते, ठीक है, वीर केन पूज्यते, तो इसका क्या हो जाएगा? वीरा वीरेण पूज्यते, इसका उत्तर हो जाएगा वीरा वीरेण पूज्यते। दूसरा है विविध धर्माणाम संगम स्थली का नगरी अस्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, यानी यहाँ संगम है। ठीक है। इसमें 2 ही करना है, 4 नहीं करना है। कुछ बच्चे होते हैं 3 भी कर देते हैं लेकिन आपको अंक नहीं मिलेगा। अगर 2 कहा है तो 2 ही लिखिए। निम्नलिखित किसी एक विषय पर जो है निबंध लिखिए। ये 9 नंबर है बच्चों।
जनसंख्या वृद्धि एवं परिणाम में बहुत बार पूछा जाता है। देशभक्ति एवं महत्ता, पुस्तकालय, भ्रष्टाचार और समस्या, ये दोनों जो है मोस्ट इम्पोर्टेंस है, ये वेरी इंपॉर्टेंस है बच्चों। यानी जो है पहला और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंस है। तो आप अपने मन से लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। बना बना के लिख जाइए अपने मन से, छोड़िए ना बच्चों। आपको 9 नंबर जो है, 9 में से 7 नंबर 8 नंबर पक्का मिलेगा। ठीक।